सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजू मल्होत्रा, आपकी होम्योपैथ, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा था कि क्यों खतरनाक है लंबे समय तक बैठे रहना। अगर ये देखने, जानने और समझने के बावजूद आप उठकर ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई कारण है। वो कारण कुछ भी हो सकता है। आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं उठने से, कुछ काम करने से, वॉक करने से, स्ट्रेच करने से, या फिर आपका मन ही नहीं करता और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये सब फैक्टर्स जो बैक ऑफ द माइंड चलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए आइए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे होम्योपैथी की हेल्प से ये सारे फैक्टर्स को आप हटा सकते हैं और नॉर्मल हेल्थ की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। किलकेरिया काफ में मोटापे की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, जिससे कि उनका शरीर फूला हुआ, थुलथुला हो जाता है। मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन करने से उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स एग्रवेट हो जाती हैं और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इतने सालों के बाद कि वो बीमार है या बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल इंडोलेंट है, कोई काम करने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, वो हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं थोड़ा सा खुद के लिए कुछ भी करना। नेचर उनका वैसे भी बहुत शाय होता है। उनकी एक बहुत पेक्यूलियर सी इच्छा होती है बॉइल्ड एग्स खाने की। अगर ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो आप किलकेरिया का 30 ले सकते हैं। इससे इनडिफरेंस, इंडोलेंस कम हो जाएगी और आपको मन करेगा कि आप उस डिजीज से फाइट कर सकें या अपने हेल्थ के लिए आगे एक कदम बढ़ा सकें, ब्रेक ले सकें। किलकेरिया का आप 30 वंस इन अ वीक 1 डोज और 3 मंथ्स में देखिए आप में कुछ चेंजेस आएंगे। किलकेरिया का आपके पेशेंट डायबिटीज़ के रिस्क पर होते हैं, ओबेसिटी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेफाइट्स की। उसमें भी ओबेसिटी की टेंडेंसीज होती हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन स्किन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। उनका मन नहीं करता कहीं पे भी जाने का, आने का, मिलने का, नेगेटिव थॉट से हमेशा घिरे रहते हैं, जनरली सैड रहते हैं बहुत। रस्ट हॉक्स की सारी प्रॉब्लम्स फर्स्ट मोशन में एग्रीवेट होती हैं। उनकी पेन, सोरनेस, रेस्टलेसनेस, हर चीज़ उनकी फर्स्ट मोशन में, जैसे ही वो कुछ काम करना शुरू करते हैं या उठने लगते हैं या उठकर चलने लगते हैं, तो वो फर्स्ट मोशन जो होता है वो उनको बहुत पेनफुल होता है। अगर उसको कंटिन्यू रखते हैं तो धीरे धीरे उनका पेन, सोरनेस सब कम होती चली जाती है और फिर वो कंटिन्यूड मोशन में बेटर फील करते हैं। पल्सिटिला की भी कुछ यही कहानी है। उसे भी फर्स्ट मोशन में दिक्कत आती है, लेकिन चलते रहने से उसको बेटर लगता है। लेकिन अगर यही चीज़ बहुत देर तक कंटिन्यू कर ले हो तो फिर उनकी बॉडी जब हीट अप हो जाती है तो उनको फिर से प्रॉब्लम्स अपनी सारी एग्रोवेट हो जाती हैं। पल्सिटिला की नेचर होती है बहुत ही सॉफ्ट, माइल्ड, हर छोटी बात पर रो देना, इमोशनल, चेंजेबल मूड्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा, और वो भी हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत प्रोन होती हैं, ओबेसिटी के लिए, वेरिकोस वेन्स में पेन रहती है और सोरनेस रहती है। आर्निका के पेशेंट्स को उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी पिटाई कर दी गई, इसलिए उठकर कुछ काम नहीं कर पाते हैं। और स्पेशली आर्निका का रोल होता है डीवीटी में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। जब क्लॉट बन जाता है और उसको डिसॉल्व करने के लिए आर्निका काम आती है। बेलाडोना तब जब इसी डीप वेन थ्रोम्बोसिस में स्वेलिंग हो जाए और रेडनेस हो। कैप्सिकम और कोनियम को बैठे बैठे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेटर फील करते हैं वो हर प्रॉब्लम से। लेकिन बहुत लंबे समय तक बैठे रहें तो फिर उनकी प्रॉब्लम्स एग्रवेट हो जाती हैं। तो ऐसे में तो बनता ही है एक ब्रेक लेना। कोनियम की और भी बहुत सारी टेंडेंसीज़ हैं, जैसे कि मोटापा, सिस्ट बनना, गांठें बनना, लंप्स बनना, इवन फाइब्रॉइड्स एंड कैंसर की भी टेंडेंसी होती है। और कैप्सिकम की टेंडेंसी होती है मोटापे की। उनको मिर्च मसाले वाला खाना बहुत पसंद होता है। अब आते हैं वर्कोहॉलिक नक्स वोमिका पे, जिसे बैठकर काम करते रहना, बस काम काम काम, और उससे कुछ भी नहीं करने का मन होता उनको भी एग्रवेशन होता है हर मोशन से। चलना शुरू करते वक्त भी और चलते वक्त भी उनकी प्रॉब्लम्स सारी एग्रवेट हो जाती है, इसीलिए वो बैठे रहना, लेटे रहना पसंद करते हैं और काम तो वैसे ही उन्हें बहुत पसंद है। वर्कोहॉलिक्स बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर उनसे 2 बार कोई बात पूछ ली जाए, या अगर
आपको समझना है उनकी बात को एक बार में। लिवर, हार्ट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब कंप्लेंट्स होती हैं नक्स वोमिका में। काली काब और लाइकोपोडियम को देखिए, उनकी तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है लेटने से। उन्हें तो बेटर ही लगता है तब जब वो चलते हों या कुछ काम कर रहे हों। काली काब बहुत ड्यूटीफुल होते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर उन्हें पूरा करना है। उनकी इच्छा होती है कि उनकी तारीफ़ की जाए, कोई कम से कम एक्नॉलेज ही कर दे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया या वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं। और लाइकोपोडियम में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मोटापे की टेंडेंसी, उसे मीठा बहुत पसंद है लेकिन उससे ज़्यादा देर तक बैठे नहीं जाता। और उधर आर्सेनिक है जिसे बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, रेस्टलेसनेस तो है, उसे सामान फैला हुआ देखा भी नहीं जा रहा लेकिन उठ के वो ठीक भी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो वीक बहुत है। ज़रा सा काम करते ही और ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करता है। और ब्राइनिया भी ऐसे ही है, हर वक्त फिनेंस, बिजनेस 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 करते रहते हैं और उनको भी एग्रवेशन होती है मोशन से। हाथ हिलाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है कभी कभी, इतना ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स एग्रवेट हो जाती हैं मोशन से, चलने से, उठने से, हिलने से। इसलिए वो भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारे रीज़न से हम ऊपर आ सकते हैं अगर हम इन सिम्टम्स को अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से शेयर करें और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लें, तो आप ये प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स को होने से रोक सकते हैं अपने बचाव के लिए, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके बहुत काम भी आएगा ताकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। Thank you.